गर्मी की शुरुआत होते ही सूरज ने जैसे अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धरमपुर में मई का महीना किसी श्राप की तरह लगने लगा था। खेतों में काम करते किसान, प्यासे जानवर और पसीने से तरबतर बच्चे, हर किसी के चेहरे पर गर्मी की मार साफ झलक रही थी। धरमपुर गांव बहुत ही शांत और हरियाली से भरा इलाका था, लेकिन इस साल की गर्मी ने जैसे उसकी सारी हरियाली निगल ली थी। कुएं सूख गए थे, तालाब में सिर्फ कीचड़ बची थी और नलकूपों का पानी भी धीरे धीरे साथ छोड़ने लगा था। गांव के प्रधान रघुनाथ बाबू ने पंचायत बुलाई। लोग इकट्ठा हुए तो हर तरफ से शिकायतें आने लगी। हमारे खेत सूख रहे हैं, भैंसों को पानी नहीं मिल रहा, दूध भी कम हो गया है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, क्या करें? रघुनाथ बाबू ने गंभीरता से सब सुना। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये गर्मी अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारा गांव तबाह हो जाएगा। पानी के बिना जीवन संभव नहीं। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी रामचरण काका उठ खड़ा हुआ। बचपन में ऐसा ही सूखा पड़ा था। तब हम सबने मिलकर एक तालाब खुदवाया था। वो आज भी है, पर सूख चुका है। क्यों न हम फिर से उसे गहरा करें, सफाई करें, ताकि बारिश आते ही वो भर सके। सभी ने एक स्वर में हामी भरी। अगले दिन से गांव वालों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। छोटे बड़े, बूढ़े जवान, सभी फावड़ा, बेलचा, टोकरी लेकर तालाब की सफाई में जुट गए। गर्मी बहुत थी, लेकिन उनमें जोश और उम्मीद थी। गुड्डू नाम का एक नौजवान लड़का जो शहर से पढ़ाई कर छुट्टियों में गांव आया था, उसने मोबाइल से तस्वीरें खींची और सोशल मीडिया पर साझा की। कुछ ही दिनों में सरकारी अफसरों का ध्यान धरमपुर पर गया। जलदाय विभाग के इंजीनियर आए और उन्होंने गांव की हालत देखी। आप लोगों की मेहनत काबिले तारीफ है। हम सरकार से बात करके आपको एक नया हैंडपंप और टैंकर की सुविधा दिलवाते हैं। गांव वालों ने राहत की सांस ली। एक दिन दोपहर को आंधी के साथ काले बादल छा गए। गांव के बच्चे खुश हो गए, बारिश आएगी, बारिश आएगी, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। सबने महसूस किया, प्रकृति कुछ कहना चाह रही है। रामचरण काका बोले, ये प्रकृति हमें संकेत दे रही है। हमने पेड़ काट दिए, नदी को गंदा किया, और अब जब हमें जरूरत है, तो वो हमसे मुंह मोड़ रही है। गांव में एक और मुहिम शुरू हुई, हर घर एक पेड़। स्कूल के मास्टर जी ने बच्चों को समझाया कि पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। बच्चों ने अपने घरों में पौधे लगाए और बड़ों को भी मनाया। गर्मी बढ़ती रही। गांव में एक दिन ऐसा आया कि नल से पानी की एक बूंद भी नहीं निकली। जानवर प्यास से बेहाल हो गए। बच्चों की हालत खराब होने लगी। रघुनाथ बाबू ने फैसला किया कि गांव के पास जो नदी है, वहां से पानी लाकर बंटवाया जाएगा। गांव के नौजवानों ने बाल्टियां और ड्रम उठाए और नदी की तरफ चल दिए। नदी तक का रास्ता लंबा और तपती धूप वाला था, लेकिन सबने मिलकर पानी लाया। इसी बीच गांव की रूपा नाम की महिला की तबीयत गर्मी से बिगड़ गई। उसका बेटा मनोहर जो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था, उसने उसकी जान बचाई। इसने गांव वालों को एहसास कराया कि शिक्षा और स्वास्थ्य कितना जरूरी है। गर्मी चरम पर थी, लेकिन धरमपुर के लोगों ने हार नहीं मानी। सरकार ने पानी के टैंकर भेजने शुरू कर दिए थे। गांव में अस्थायी क्लिनिक भी बना दी गई थी। लेकिन असली राहत तब मिली जब जून के अंत में जोरदार बारिश हुई। आसमान से गिरती बूंदों ने जैसे धरमपुर की आत्मा को छू लिया। बच्चे नाचने लगे, किसान रो पड़े, और तालाब जो उन्होंने मिलकर साफ किया था, वो लबालब भर गया। बरसात के बाद धरमपुर में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। पेड़ों को पानी मिला, खेतों में हरियाली लौट आई, और गांव ने राहत की सांस ली। रघुनाथ बाबू ने पंचायत में घोषणा की,
अब हर साल गर्मी से पहले हम तालाब साफ करेंगे और हर साल 100 नए पेड़ लगाएंगे। गांव में जल संरक्षण और पर्यावरण रक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। रामचरण काका मुस्कराए। अब मेरा धर्मपुर फिर से जिंदा हो गया है। गांव के बच्चों ने एक नारा बनाया, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, धर्मपुर को स्वर्ग बनाओ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति और जल का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम सभी मिलकर प्रयास करते हैं तो किसी भी संकट का समाधान निकाला जा सकता है। सामूहिक सहयोग, जागरूकता और पर्यावरण के प्रति सम्मान से हम अपने गांव, शहर और देश को फिर से हरा भरा और खुशहाल बना सकते हैं। साथ ही यह भी समझ में आता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत विषयों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही कठिन समय में सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।